हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और जैसा कि हम इंडियन इकॉनमी कर रहे हैं अब फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फॉरेन ट्रेड कंसेप्ट की। इससे पहले हम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल डिस्कस कर चुके हैं। जब भी फॉरेन ट्रेड की बात होगी, इसका मीनिंग क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मतलब आप ट्रेड कर रहे हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसके साथ? फॉरेन कंट्री के साथ। इंडिया की कंट्री को छोड़कर बाकी जो भी कंट्रीज आपके साथ हैं, आप उनके साथ फॉरेन ट्रेड कर रहे हो। अब कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारी फॉरेन ट्रेड इफ़ेक्ट हुई? फर्स्ट आता है इसमें एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ये हम अभी तक जब से हमने चैप्टर स्टार्ट करा है, हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाना स्टार्ट कर दिया था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मैंने हाईलाइट करें, जैसे कि आपका रॉ सिल्क, कॉटन, वूल एंड शुगर, जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और आपको इम्पोर्टर बना दिया। आप वहाँ से परचेज करोगे ब्रिटेन से क्या? फिनिश गुड। फिनिश गुड जैसे यहाँ से कॉटन वगैरह, शुगर, ये सब आपकी गई थी, वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चर हो गई। जो मैं अपनी हर वीडियो में, आपको प्रीवियस वीडियो भी जाके मेरी चेक करोगे, मैंने एमसीक्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करा है और मैंने टॉपिक भी क्लियर किया है कि उनका एक ही मोटिव था कि इंडिया से रॉ मटेरियल को लेके जाना, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर लेना। अब हम लोगों को बोलना कि हमसे इम्पोर्ट करो, तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना फिनिश गुड्स को फ्रॉम ब्रिटेन। यही बात सेम लिखी है कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब यहाँ से भेजना बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स को। एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर जस्ट लाइक सिल्क, कॉटन, वूल एंड शुगर। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, अब हम इम्पोर्ट करेंगे, परचेज करेंगे फिनिश गुड्स। एंड द फिनिश गुड रिप्रेजेंट कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। द हाईलाइटेड वर्ड इज क्लोथ्स। अब वहाँ मैंने बोला यहाँ से रॉ मटेरियल गए, वहाँ जाके मैन्युफैक्चर हुए। अब आप वो वूलन और कॉटन से बने हुए कपड़े पहनोगे, क्लोथ्स पहनोगे, वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो फॉरेन ट्रेड में पहला इफेक्ट उन्होंने ये डाला कि हमारी इंडिया में हमारे रॉ मटेरियल्स होने के बाद भी यहाँ पर तो मैन्युफैक्चर करते नहीं थे, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो तो ऑलरेडी वो डिक्लाइन कर चुके थे। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पर करते ही नहीं थे, इसीलिए यहाँ से रॉ मटेरियल अपने वहाँ ले जाके और मैन्युफैक्चर करके हम लोगों को फिर हायर प्राइस पे सेल करते थे। सेकंड हुआ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली, द वर्ड इज हाईलाइटेड, इज फॉर सिंगल कंट्रोल, सिंगल पावर। मोनो इज फॉर सिंगल, मतलब सारे जगह पर किसका कंट्रोल है? ब्रिटिशर्स का। तो उनका सिंगल कंट्रोल था ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉइंट, मोर देन हाफ ऑफ, वर्ड देख रहे हो, मोर देन हाफ, मतलब अगर आपका 100% है तो मोर देन हाफ, 50% से ज़्यादा। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि भाई आधे से ज़्यादा सामान तो किसको बेचोगे? ब्रिटेन को ही भेजोगे। एंड वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड, अब जो थोड़ा बहुत बचा वो हमें फॉरेन ट्रेड करने के लिए अलाउड कर दिया विद द कंट्री ऑफ चाइना, श्रीलंका एंड ईरान, पर्शिया। तो आप देख रहे हो सिर्फ 3 कंट्री के साथ हमें अलाउड करा कि आप अब ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज मोर देन हाफ किसके लिए कर दी? ब्रिटेन के लिए। अपना फ़ायदा देख रहे हैं वो कि इंडिया से यहाँ से ज़्यादा सामान लेके जा पाए। एंड इस पे एमसीक्यू रेज होगा, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल, द वर्ड इज स्विस कैनल कब ओपन की गई? 1869। तो आपको सन याद होना चाहिए। 1869 में स्विस कैनल उन्होंने ओपन करी। अब ओपन तो कर दी, लेकिन इसके पीछे स्ट्रेटेजी देख रहे हो उनकी। ये एक डायरेक्ट शिप रूट था, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से ब्रिटेन में सामान भेज सकते थे। यही लिखा हुआ है, डायरेक्ट शिप रूट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, मतलब इंडिया से ब्रिटेन तक शिप के थ्रू सामान आराम से चला जाए। एक डायरेक्ट रूट बना दिया, जो किसके थ्रू बना? स्विस कैनल। एंड सन इज 1869। एमसीक्यू रेज हो सकते हैं
कितना परसेंट या कितना रेशो अलाउड था, वॉज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था टू ब्रिटेन, मोर देन हाफ। एंड सिर्फ विच आर द या वट आर द कंट्रीज थ्रू विच वी कैन अलाउ द फॉरेन ट्रेड, चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया, ईरान। द नेक्स्ट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब जो इंडिया की वेल्थ थी, जो इंडिया का पैसा था, वो कैसा था ब्रिटिश रूल के अंडर? पहली बात तो जी एक्सेस एक्सपोर्ट था। एक्सेस एक्सपोर्ट अभी पढ़ के ही आ रहे हो कि हम एक्सपोर्टर बना दिए थे प्राइमरी प्रोडक्ट के, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से हमारे यहाँ पर सरप्लस आ रहे थे। जब आप, नॉर्मल सी बात है, आप किसी को सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो वही चीज़ हो रही है कि यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा एक्सेस हो रहे हैं, वहाँ से इन रिटर्न अब हमारे पास एक सरप्लस काफ़ी अच्छा अमाउंट में आ गया। अब कहाँ कहाँ पर इस सरप्लस को वो यूज़ करते थे? फर्स्ट, टू मेक द पेमेंट्स फॉर एक्सपेंस इंकर्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, द कॉलोनियल वर्ड इज़ फॉर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स रूल, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल गवर्नमेंट आर द सेम थिंग। तो जो भी एक्सपेंस इंकर्ड होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती थी, उन सबको पूरा करती थी बाय दी सरप्लस एंड टू मीट द एक्सपेंसेस वॉर। जो उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस टाइम पे, जो भी वॉर का वो गन्स वगैरह बनाते थे, जो भी मटेरियल्स, वो सारा खर्चा इसी सरप्लस में से करते थे। द लास्ट, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम। अगर उन्हें कुछ भी इनविजिबल आइटम परचेज करना पड़ता था, एंड इनविजिबल आइटम बीओपी में मैंने बताया हुआ है, जिसको हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब हमने पढ़ी थी। तो अगर कुछ उन्हें इनविजिबल आइटम इंपोर्ट करने पड़ते थे, वो भी सिर्फ किस लिए? अपने फ़ायदे के लिए, तो वो इन सरप्लसेस का यूज़ करते थे। तो कहीं भी आप देख रहे हो पॉइंट, क्या इस सरप्लस का इंडिया के लिए यूज़ किया गया? नहीं। बस किसके लिए यूज़ किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने लड़ाई झगड़े के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, या मटेरियल्स बनाने के लिए, एंड इंपोर्ट करने के लिए विजिबल आइटम। कहीं भी फॉरेन ट्रेड में कुछ ऐसा पढ़ा आपने कि जहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा हो? नहीं। रॉ मटेरियल यहीं पे था, यहीं पर मैन्युफैक्चर ना करके अपने ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर करते थे, तो हमें एक्सपोर्टर बना दिया। एंड बीच वाले पॉइंट में हमने पढ़ा कि मोर देन हाफ रिस्ट्रिक्टेड कर दी ब्रिटेन के लिए, सिर्फ रेस्ट श्रीलंका, चाइना एंड ईरान के साथ कर सकते थे। स्विस कैनल ओपन कर दी ताकि आराम से पानी की तरह बिल्कुल आराम से सामान उनके वहाँ पहुँच जाए। कब लॉन्च करी? 1869। जो सरप्लस आया उससे अपने एक्सपेंस का इंकर्ड करते थे, अपने एक्सपेंस को कवर करते थे, वॉर को, एंड द लास्ट इज इम्पोर्ट द विजिबल आइटम्स। क्लियर हुआ गाइज? इससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो, मैंने उनमें बहुत अच्छे से बाकी इसके फर्दर टॉपिक्स भी प्रोवाइड करे हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।